एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप बढ़िया होंगे। तो बस आज का ब्लॉग जो है आप लोग स्पेशल देखिए, क्योंकि आज जो ब्लॉग है वो स्किन और हेयर को लेके है, केयर करने के लिए। तो थोड़ा सा जो भी मेरे पास आइडिया थे या जो मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हम लोग क्या करते हैं, घर के कोई काम नहीं भूलते हैं। डे बाय डे हमें अपने घर की चिंता रहती है, ध्यान भी रखते हैं हर चीज का, हर कोने का। और अक्सर हम कहाँ लापरवाही हमारी हो जाती है, अपने साथ ही हो जाती है। चाहे वो खाने को लेके होती है, स्किन को लेके होती है, हेयर को लेके होती है, या कोई भी एनीवे पर्टिकुलर। मतलब ये होता है कि अगर तबीयत भी खराब है ना तो हम वो भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हाँ, घर से बहुत प्यार होता है। हर लेडीज की वही रहती है कि घर में हर एक चीज जो है समय से होनी चाहिए, और वो उसके लिए हम उठ के सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। पर इसके साथ साथ जब हम 35+ हो जाते हैं तो उसके बाद खास करके हम लोगों को भी अपनी एक केयर की जरूरत होती है। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपने सेल्फ करने लायक हो जाते हैं। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं कि घर में लगे रहते हैं। कोई काम करना बुरा नहीं है, मैं भी करती हूँ। आप लोग देखते हो, मेरे साथ जुड़े रहते हो, ब्लॉग देखते हो, तो आप लोग देखते हो कि हाँ, घर का मैं कोई भी काम, आज के ब्लॉग में भी यही आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं घर के सारे काम कर रही हूँ। और करने के साथ साथ अब मैंने अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना शुरू किया है। अक्सर क्या होता है, कभी कभी तो हम ना अनजाने में भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। वही इंसान है, कोई भगवान तो है नहीं है। हमें अपनी जो है ना, एक एक कहते हैं कि हमें अपनी स्किन का एक्चुअली पता ही नहीं होता। एक मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग होते हैं ना, हमारे पास इतना टाइम होता है ना, हमारे पास इतना पैसा होता है कि हम फ्रूट या सैलेड या पर्टिकुलर हम कोई डाइट प्लान करें करें या कुछ भी करें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता, खासकर मिडिल क्लास के लिए। ठीक है ना, हम लोग तो वो चीजें बच्चों को जो पसंद है वो खाना चाहते हैं। जो घर में सबको पसंद है वो अपनी पसंद किया तो बिल्कुल भी कहीं पे भी ध्यान होता ही नहीं है। तो बस ये जो भी काम आज मैं कर रही हूँ, और काम सारे ही हैं, इसमें कोई ऐसा मिस नहीं किया है मैंने। बीच में जो लंच का था वो मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि रेगुलर जो है खाने का क्या आप लोगों को पता ही है कि खाना तो दोपहर में बनना ही होता है। तो बस मैंने ये पिल्लो वगैरह है, तो क्योंकि जब हम खूब सारा जब तेल डालते हैं ना बालों में, कितना भी आप टॉवल रखो कुछ भी करो, पिल्लो जो है ना ऑयली हो जाती है। तो टाइम टाइम पे उसको वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उसमें मैं शैम्पू का यूज करती हूँ, क्योंकि ना शैम्पू जो है चिकनाई वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मैं ऐसा नहीं है सर्फ नहीं डालूंगी, पर साथ में थोड़ा सा जो है शैम्पू डालूंगी। उससे क्या होगा कि ऑयल वगैरह निकल जाएगा, क्योंकि मेरी पिलो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। हो सकता है एक बार में पॉसिबल नहीं हो, मुझे 2 बार में धोनी पड़े। तो चलती हूँ और इसको मैं डाल देती हूँ। तो आज आप लोग जो है लास्ट तक बने रहना। और कुछ मैंने सीरम वगैरह भी तैयार किया है हेयर के लिए। अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया है करना, और जब थोड़ा सा रिजल्ट और अच्छा आएगा फिर आप लोगों के साथ मैं उस चीज को शेयर करूंगी। लेकिन मैंने हाँ, आज के जो वीडियो में कोई फिल्टर नहीं यूज किया है, कुछ भी नहीं है, नेचुरल जो है वो वीडियो में है। और मैंने ये करीब करीब 10 से 15 दिन, 10 दिन तो हो गए हैं पर्टिकुलर मुझे। और मैंने ना सब कुछ लगाना छोड़ दिया, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया। ऑलमोस्ट मैंने बस सिर्फ एक जो है ना फेस वॉश है मेरे पास उपटन का, बस उससे मैं फेस वॉश करती हूँ। वो भी कोशिश करती हूँ कि मुझे रेगुलर मैं ना करूं, मतलब तो केमिकल वाली चीजों से बहुत बचना चाह रही हूँ। और ये जो बेडशीट है तो दिखा रही हूँ कि अभी इन दिनों में कॉटन की बेडशीट चल गई, प्रॉपर कॉटन होता है। तो इसमें रिवाइव का आप यूज जरूर करिएगा, जो नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि एक हमें ना प्रेस कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और एक कड़कपन रहता है। नजदीक से आप देखो, बिल्कुल इतना बढ़िया जो है ना, इस तरह से ही फोल्ड करके रख देंगे, और जब आप निकालोगे आपको एज इट इज मिलेगी। एक कड़कपन रहता है। तो गर्मियों में तो सभी कपड़ों में होता है, लेकिन बेडशीट में मैं तो बहुत मस्ट है मुझे यूज करना कि मैं रिवाइव के बिना जो है। और उसको क्या करना है, जब आपने वॉशिंग मशीन में धो लेनी है बेडशीट, उसके बाद जब एक खंगालने वाला जो एक मोड आता है, मैं उसमें डाल देती हूँ और फिर उसके बाद इसको डालती हूँ। उससे क्या होता है कि लंबे टाइम तक वो जब पानी में ये बेडशीट खगलती है तो सर्फ वगैरह नहीं होता है, और उसी में मैं ये रिवाइव डाल देती हूँ। अगर आप ऐसी मशीन यूज नहीं करते हो तो फिर आप अलग से धोने के बाद जो है बाल्टी में डिप करके, मैं लिक्विड लाके मैंने रखा हुआ है। पाउडर फॉर्म में भी है, पर लिक्विड वाला मुझे ज्यादा बेटर लगा है। तो बस इस तरह से जो है इनको फोल्ड करके रख देंगे, और जब निकालेंगे आपको एज इट इज मिल जाएंगे। तो चलते हैं हम स्किन पे, क्योंकि आज का जो है ना वीडियो मैंने स्किन के ऊपर ही बनाया है। तो मैंने क्या किया है, सारी केमिकल वाली चीजें ना लगानी बंद कर दी है, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है। जब हम कभी कुछ देखते हैं, आजकल बहुत ज्यादा जो है ना, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, कुछ भी हो, जगह सब अपने अपने ओपिनियन जो है ना देते रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं अक्सर
उन चीज़ों को हम फ़ॉलो भी करने लग जाते हैं कि शायद इससे आराम आ जाएगा, इससे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और दिक्कत क्या हो जाती है कि जब हम 4 लोगों की बताई हुई चीज़ पे कभी कुछ करते हैं, तो हमारी स्किन और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि अपनी स्किन को आप ये देखो कि हमारी स्किन कैसी है। तो मुझे पता है कि मेरी स्किन जो है ना, वो कॉम्बी स्किन है। हालाँकि मैंने जो है ना पार्लर का डिप्लोमा किया हुआ है, लेकिन फिर भी डिफीट खा जाते हैं हम कहीं न कहीं, दिमाग में वो चीज़ें होती हैं, पता भी होती हैं, लेकिन फिर भी करते हैं, चलो ट्राई कर लेते हैं। तो बस मेरी जो स्किन है, एक बहुत सेंसिटिव स्किन है, मुझे तो वैसे ही एक कोई भी चीज़ यूज़ करती हूँ, एक बार फ़ायदा करती है, दोबारा में अगर मैं उसी चीज़ को यूज़ करूँगी, तो वो मुझे रिएक्शन कर जाती है। अब इतनी सेंसिटिव स्किन है, तो मुझे मुश्किल होने वाली है, आपको पता ही है। तो कभी एकदम स्किन ठीक हो जाती है, कभी डल हो जाती है, लेकिन बहुत दिक्कत होती है। मैंने अब एक ही बस दिमाग में किया हुआ है कि मैं अब कुछ भी चीज़ जो है ना, स्किन को फ्री छोड़ूँगी कुछ दिनों के लिए, बिल्कुल कोई मेकअप नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं लगाना है। अगर मैं धूप में निकलूँगी, तो फिर ये सनस्क्रीन होती है जो, उसको लगाऊँगी, वैसे मैं धूप में बाहर कम जाती हूँ, घर से बाहर मेरा बहुत ज़्यादा कोई काम ऐसा नहीं होता है। तो बस अब मैंने 2 दिन छोड़ के, कहने का मतलब है जैसे आपने देखा इस वीडियो में मैं पूरा ही काम मैं करते जा रही हूँ, और शाम को जो है ऊपर जाके पानी पौधों में देना था, क्योंकि गर्मी का टाइम है, बहुत ड्राई हो जाते हैं पौधे, बहुत सूख जाते हैं। तो उनको पानी जो अच्छी तरह से तर करना होता है, नहलाना होता है, बढ़िया हो जाते हैं। और ये बिल्ली के बच्चे जो है ना ऊपर छत पे रहते हैं, ये 3 बच्चे हैं, बहुत क्यूट से छोटे-छोटे। तो बस जो मेरा दिन का रूटीन हो गया, और उसके बाद अब आप लोगों से मैं नाइट का जो है ना रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो बस इतना ज़रूर मैंने अपने आप को कर लिया है कि अब मैं शाम को जो है 15-20 मिनट अपने लिए देती हूँ, चाहे मुझे मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ, उसके बाद भी अगर मैं लेट हो जाती हूँ ना, फिर भी मैं ज़रूर टाइम देती हूँ, भले ही मैं आधा घंटा और लेट सोऊँ, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं कि हमारी जो है ना, कुछ लगाने से ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम जो केयर नहीं करते हैं ना नाइट की, उसी से हमारी स्किन जो है ना खराब होने लग जाती है। तो ये बिल्कुल, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ किया है, क्लियर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो मेरे यहाँ पे पिगमेंटेशन वगैरह स्किन पे है, तो मैंने अभी क्या है, बाल वगैरह फोल्ड कर लिए, और अब जो है ना एक पैक बनाती हूँ मैं, तो 2 दिन बाद मैं इस पैक को अप्लाई करती हूँ। और बस इसको अप्लाई करने से पहले मैं ना फेस वॉश कर लेती हूँ हल्का सा, क्योंकि दिन भर में भले ही हम कुछ यूज करें या ना करें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्किन तो खराब हो ही जाती है। तो बस फेस वॉश करने के बाद जो है मैंने अपना पैक लगाऊंगी, और 15 से 20 मिनट इस पैक को रहने दूंगी, क्योंकि ये पैक इसलिए ड्राई नहीं होता, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल का यूज करती हूँ, और उसके लिए मैंने जो है ना कोकोनट, जो ऑर्गेनिक ऑयल आता है ना, वो अ, उसको मैंने मंगवाया है स्पेशल, मतलब जो कह लो कि स्किन के लिए या हेयर के लिए मैंने वो वाला ऑयल मंगवाया है, कि इतना हम खर्च करते हैं, लेकिन अब सारी चीजें बंद करके प्रॉपर जो है ना, जब हम क्रीम वगैरह लेते हैं तो कितनी महंगी आती है, इससे अच्छा ये है कि जो ऑयल वगैरह यूज कर रहे हैं उसको ऑर्गेनिक और बढ़िया वाला जो है ना ऑयल मंगवाया जाए। तो मैंने वो मंगवा लिया, और उसी को मैं यूज कर रही हूँ। उसी से मैं रात को मसाज, जैसे आज मैंने पैक लगाया है, कल मैं पैक नहीं लगाऊंगी, लेकिन उस ऑयल से जो है ना अपने फेस की पूरी मसाज करूंगी। इससे क्या होगा कि स्किन को रेस्ट भी मिलता है, और स्किन में मॉइस्चर रहता है प्रॉपर पूरी तरीके से। और ये मुझे बहुत, मतलब मुझे खुद को महसूस होता है। देखो, ऐसा नहीं है कि रंग हमारा एकदम जो ऊपर वाले ने दिया है वो तो रहेगा ही, लेकिन केयर करने से ये होगा कि जो एक एज के हिसाब से जो डलनेस आ जाती है या कुछ भी है, तो वो चीजें धीरे धीरे हम क्योर कर सकते हैं। बाकी तो समय के हिसाब से हर चीज बदलती है, तो हम भी बदलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने ये वाला पैक लगा लिया है, और इसको अच्छे से जो है ना, ये बहुत ड्राई नहीं होगा, मैंने आपको बताया, क्योंकि ऑयल की वजह से तो हल्का सा ये ऐसे ही रहेगा। पर मैं टाइम दे के 20-22 मिनट, 25 मिनट भी रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने फेस को जो है ना अच्छी तरह से जो है ना धो लिया है, नॉर्मल पानी से धो लिया है, और अभी आपको देख के ही पता लग रहा होगा। और ये देखिए विदाउट फिल्टर ये इस तरह से है। और मुझे कभी कभी लगता है ना कि, लेकिन मेरी जो पिगमेंटेशन है ना, वो तो थोड़ी थोड़ी सी कम होने लगी है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं और चीजें यूज कर करके और ज्यादा बढ़ाती जा रही थी। तो ये अभी आपको भी पास से भी दिख रहा होगा कि बहुत कम लग रहा है, और मेरा फेस भी एकदम से सही हो गया है। अभी तो हम धो के आए हैं, और जबकि आधा पौना घंटा बाद जब देखते हैं ना, तो एकदम एक ग्लोइंग स्किन हो जाती है। और ये देखिए आपको नजदीक से मैंने दिखा दिया है। और ऑयल जो है, मैं जो मसाज करती हूँ उससे मैं हाथों में भी करती हूँ, तो मेरे हाथ भी एकदम से सही हो रहे हैं। तो ये ऑयल मैंने जो लिक्विड होता है ना, विम बार वगैरह आता है, उस बॉटल में मैंने इसको भर के रख लिया है ऑयल को।
तो क्योंकि इसको लॉक कर देते हैं तो फैलता नहीं है, और ये मैं डेली यूज कर रही हूँ, इसलिए इसकी क्वांटिटी ज्यादा चाहिए थी। बड़ी बॉटल थी, उसको मैंने अंदर रख दिया है। इसमें मैंने एक ड्रॉप जो है ना लौंग का तेल है वो ले लिया है, और इसको मैंने फर्स्ट टाइम ही यूज कर रही हूँ। अब इसका जो भी होगा रिजल्ट आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन कोकोनट ऑयल और फेस पैक जो है ना, ये मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। तो इससे मुझे बहुत अच्छी स्किन में जो है ना अच्छा लग रहा है अपने आप को ही। जब आप कोई चीज अच्छी लगती है ना, पता लग जाता है कि आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं। तो पैक जो है उतारने के बाद हल्के हाथों से स्क्रब करके मैंने पैक को उतार दिया है, और उसके बाद जो है ना इस ऑयल से अभी हल्के हल्के हाथों से जो है ना एक मॉइस्चराइजर की जगह मैं इसको यूज करती हूँ। मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं ली है, कोई भी क्रीम नहीं है, कोई नाइट क्रीम नहीं है, कुछ भी नहीं, सब बंद कर दिए मैंने। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं 2 महीने 3 महीने अगर मैं इसी तरह से इसी फॉर्मूले से मैं अगर अपनी स्किन की केयर करूंगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये अक्सर हम लोग अवॉइड करते हैं। घर में चीजें होती हैं लेकिन हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। सो प्लीज अपने लिए टाइम जरूर निकालना सीखिए, क्योंकि जब हम अपनी केयर करेंगे तभी घर भी अच्छा लगेगा। और ये देखिए, आप स्किन में पास से आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ये कोकोनट ऑयल जो है उसको इसी तरह से मैं एक दिन छोड़ के, पैक के बाद तो मैं लगाती हूँ, जिस दिन पैक नहीं लगाती हूँ उस दिन मैं ये लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने हेयर के लिए भी एक सीरम तैयार किया है, और इसको जो है ना बालों में अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे मैं चेंजेस ला रही हूँ, एकदम तो कोई भी चीज नहीं होती है। तो बस यहाँ पे जो है ना इसको नाइट में अप्लाई करना होता है, पर आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ये मैं मॉर्निंग में अप्लाई कर रही हूँ, और इस तरह से ही करके हम इसको छोड़ देंगे। इसके बाद हमें जो है ना हेयर वॉश नहीं करने हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस सीरम को यूज करने के बाद आपको हेयर वॉश नहीं करने हैं। तो आप दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, ऑलमोस्ट आप दोनों टाइम कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्किन के लिए, हेयर की जो ग्रोथ वगैरह ना उसके लिए भी अच्छा होगा। लेकिन हाँ, इसको जब मैं लंबे टाइम तक थोड़ा यूज करूंगी तो आपको रिजल्ट बताऊंगी। लेकिन जहां तक अभी मैंने इसको यूज किया है तो बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, ये बात तो है। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, है ना। कोई भी चीजें जब हम देसी चीजें यूज करते हैं ना तो वो 1-2 दिन में असर नहीं दिखाती हैं, ये सबको पता है। डॉक्टर भी, अगर आप स्किन की कोई भी मेडिसिन लेने जाते हैं ना, तो डॉक्टर भी ये कह देते हैं कि भाई स्किन की प्रॉब्लम है तो टाइम आपको लंबे टाइम तक दवाई चलने वाली है। तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 1.5-1.5 2-2 साल से दवाई खा रहे हैं, उनको आराम नहीं आ रहा। तो हमें तो फिर भी इतनी जल्दी ये जो है ना रिजल्ट मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना जो चीजें लेनी है हमें खास करके स्किन के लिए, वो ऑर्गेनिक चीजें लेना शुरू करिए। तो ये बाल आप लोगों को मैं अपने हेयर दिखा रही हूँ इसको अप्लाई करने के बाद, और ये बाल देखना इतने शाइनिंग। अभी मैं जब अ, तैयार होना, जैसे सुबह में कुछ भी नहीं लगाया मैंने, बिल्कुल भी कुछ नहीं लगाया। फेस इसी तरह से बस सिर्फ लिपस्टिक और बिंदी लगाई है, क्योंकि मैं स्किन को जो है ना ब्रेक देना चाहती हूँ, रेस्ट देना चाहती हूँ, जिससे कि जो है ना पैक वगैरह लगाते हैं तो उसका असर होगा। तो आई होप अगर आप लोगों की भी स्किन इस तरह से डल हो रही है, या जिस तरह से डेड स्किन वगैरह, या आप बाहर जाते हो, तो एक बार इस तरह से करके जरूर देख लेना। हो सकता है आपको 10 से 15 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जो लोग खासकर बाहर जाते हैं इन दिनों में, गर्मियों में जाते हैं, तो मैंने बहुत चीजें ट्राई की हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब शुरू से ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि हम करके ही सीखते हैं, ठोकर खा के ही सीखते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीजें अप्लाई की हैं, और जो बता देता था, कोई भी कुछ भी बता देता था, मैं वही ट्राई करने लग जाती थी कि शायद इससे हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी स्किन को और ज्यादा खराब करती जा रही हूँ। तो बस मैंने सारा बंद कर दिया। ये जो है ना नाइट रूटीन जो है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। और ये देखिए बाल अभी इस तरह से जो है ना अप्लाई करने के आधे घंटे बाद जो है तुरंत सूख जाते हैं, इनमें कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने ये करके बाल अपने सही कर लिए। अभी आप, जब मैं दिन में भी काम करूंगी तब भी आप मेरी स्किन को और जो है बालों को देखेंगे कि किस तरह से ये नेचुरल जो है ना पहले से ज्यादा अच्छे हैं। जब अभी मेकअप करने से पहले मतलब बिना मेकअप के मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि मैंने जो नाइट केयर स्किन का जो शुरू किया है ना, वो बहुत रिजल्ट देता है। क्योंकि ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए, हो सकता है आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग रहा होगा। बाकी का और थोड़ा भी लंबे टाइम तक जब करूंगी तब आप लोगों को पूरा प्रॉपर आइडिया लगेगा। तो इसीलिए मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, और नजदीक से आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी ये देखिए आप, मतलब काम कर रही हूँ और स्किन मेरी एकदम से सही है। कोई काम नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा काम छोड़ के तो काम होगा ही नहीं। तो आप घर के साथ साथ अपनी भी केयर करना और बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि इस टाइम पे, इस एज में जो है ना
हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, जो चीजें बनती हैं अंदर से इंटरनल वो बंद हो जाती हैं, क्योंकि हमें बाहर से ही विटामिन वगैरह ये सब चीजें लेनी पड़ती हैं ना। तो स्किन के लिए भी वही चीज होती है कि जो रेगुलर हम लोग जो चीजें यूज करते हैं वो सफिशियंट नहीं होती हैं, और उनसे क्या होता है और ज्यादा स्किन खराब होती जाती है। हाँ, जब तक एक एज रहती है, जैसे नई एज में बेबी स्किन होती है, छोटे बच्चों की होती है, तो उनकी तो कितनी अच्छी सॉफ्ट स्किन होती है, तो वो एक एज का भी फर्क पड़ता है। तो बस यहाँ पे है कि अभी जैसे गर्मी चल रही है, तो हाँ पानी का है, थोड़ा पानी अभी इन दिनों में तो पानी भी पिया जा रहा है, लेकिन और कोशिश करती हूँ कि थोड़ा और ज्यादा पिया जाए। सर्दियों में पानी की दिक्कत आती है, तो उस टाइम भी थोड़ी आदत डालूंगी। कुछ खीरा वगैरह है इस तरह के, अभी चीजें तो अभी बहुत चल रही हैं, अगर हम चाहें अपने केयर करना, जैसे ना वाटरमेलन है या खीरे वगैरह भी जैसे अगर हम ले लेते हैं तो इनमें भी पानी होता है ना। लेमन वगैरह है, तो ये सूट करते हैं किसी को नहीं करते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है ना चीजें ले सकते हैं, लेकिन हाँ स्किन को जो है ना, पानी तो सभी बताते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं, लेकिन हम इतनी कहाँ ध्यान रख पाते हैं, कहाँ अपने आप की केयर कर पाते हैं, भूल ही जाते हैं। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे अपने अपने में सेल्फ हो गए, तो अब अपनी केयर भी शुरू करनी चाहिए। तो बस जो है, आप लोग बताइएगा आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। सो गाइस, थैंक यू, बाय।